आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ दो तरह के मोशन के साथ आकाश में घूमती है, जिसे रोटेशन और रेवोल्यूशन कहा जाता है। हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में डिस्कशन किया भी था। जब अर्थ अपने ही एक्सिस में चक्कर लगाती है तो इसे अर्थ का रोटेशन कहा जाता है, लेकिन जब अर्थ अपने ऑर्बिट पर रहते हुए सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसे हम अर्थ का रेवोल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अब एक्सिस क्या होती है, हमने चैप्टर 1 में डिटेल से इन सब के बारे में बताया हुआ है। आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। देखिए, हमारी अर्थ सीधी ना होकर कुछ इस तरह झुकी हुई है, जो प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसे अर्थ का एक्सिस कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम प्लेन से देखें तो ये यहाँ से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन पोल की बात की जाए तो यहाँ से ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के पास अपनी लाइट नहीं होती है, ये सन के लाइट से चमकती है। अगर आपको नहीं पता कि अर्थ के पास लाइट क्यों नहीं होती, और अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लें। वहाँ मैंने पूरी डिटेल से अर्थ, मून, प्लैनेट्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। अब चूंकि हमारी अर्थ की शेप स्फेरिकल है, इसके वजह से अर्थ पर पड़ने वाली सनलाइट अर्थ के आधे हिस्से में पड़ती है और सनलाइट यहाँ से पिछले हिस्से तक नहीं पहुँच पाती। आप एक एक्सपेरिमेंट करके अपने घर पर भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसके लिए आप एक गोलाकार कोई वस्तु लें, आप बॉल भी ले सकते हैं। इसे टेबल पर रखें और अपने कमरे के लाइट को बंद कर दें। अब इस बॉल पर किसी एक साइड से टॉर्च की लाइट जलाएं। आप देखेंगे कि जिस साइड उस टॉर्च की लाइट पड़ती है उस साइड आधे बॉल पर लाइट दिखेगी, लेकिन इसके पिछले साइड टॉर्च की लाइट नहीं पहुंच पाती है और डार्क दिखती है। ठीक इसी तरह हमारे अर्थ पर जिस साइड सूर्य की लाइट पड़ती है उस साइड सुबह होती है, और इसके पीछे डार्क एरिया में जहाँ सन की लाइट नहीं पहुँच पाती उस एरिया में रात होती है। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. The circle does not coincide with the axis. दिन और रात को डिवाइड करने वाली अर्थ पर जो लाइन बनती है उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। अब सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक्सिस या लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड लाइन के साथ मैच करती हो। ये सन की लाइट के अकॉर्डिंग जहाँ तक सन की लाइट पहुँच पाती है वहाँ से एक सर्किल बनाती है, जहाँ से दिन और रात को डिवाइड किया जाता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. This is the daily motion of the Earth. The second motion of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution. It takes 365 days and 6 hours to revolve around the Sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर चक्कर लगा रही है, जिसे अर्थ का रोटेशन कहा जाता है। अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लेती है, जिसे अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। और इसी रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ पर दिन और रात पॉसिबल हो पाती है। रेवोल्यूशन, जो अपने ऑर्बिट पर घूमते हुए सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये 365 दिन और 6 घंटे में सन की एक चक्कर लगाती है।
हालांकि हम जनरली 365 डेज ही काउंट करते हैं और 6 आवर को इग्नोर करते हैं। इस 6 आवर को लीप ईयर में ऐड किया जाता है। अर्थ की इसी रिवोल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ पर सीजन चेंज होती है। लीप ईयर। अर्थ 365 दिन और 6 घंटे में सन की एक चक्कर लगाती है, लेकिन जनरली इसे 365 दिन ही काउंट किया जाता है और इन 6 घंटे को एक दिन यानी 24 आवर बनने तक सेव किया जाता है, जो कि 4 साल तक इस 6 आवर को सेव करने पर 24 आवर होते हैं और फिर 4 साल के बाद इस एक दिन को फरवरी के मंथ में ऐड किया जाता है, तब फरवरी 29 डेज़ की होती है। इसी को लीप ईयर कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ईयर लीप ईयर होगी तो आप खुद से भी इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको बेसिकली जिस ईयर के लिए चेक करना हो उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है। अगर ये पूरी तरह नहीं कटती है तो वो ईयर 365 डेज़ की होगी, लेकिन अगर ये पूरी तरह कट जाती है तो वो ईयर 366 डेज़ यानी लीप ईयर होगी। जैसे कि अगर 2024 को 4 से डिवाइड किया जाए तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी 2024 लीप ईयर होगी। लेकिन 2025 को 4 से डिवाइड किया जाए तो ये पूरी तरह नहीं कटेगी और शेष एक बचेगी, यानी 2025 365 डेज़ की होगी। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हमारी अर्थ घूमना बंद कर दे? दोस्तों, हमारी अर्थ की रोटेशन के वजह से ही इस पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। डेली दिन और रात होने के वजह से ही अर्थ की टेम्परेचर मेंटेन हो पाती है। जिस ओर सनलाइट पड़ती है, सन की हीट हमारी अर्थ को गर्म रखती है और दूसरी ओर जहां सन की लाइट नहीं पहुंच पाती उस एरिया को कोल्ड बनाए रखती है। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो पूरी अर्थ गर्म हो जाएगी। यहाँ रहने वाले सारी लाइफ फॉर्म्स इसके हीट से जल जाएंगी। अर्थ में जितनी ग्लेशियर है वो सारे पिघल जाएंगे। इस अर्थ में रहने वाले जितने लाइफ फॉर्म्स हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। It is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Notice that throughout its orbit, the earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में लैटिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि इन लाइंस का हमारे अर्थ पर सीजन का चेंज होने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब आप इसे यहाँ लिंक कर सकते हैं। हमारे अर्थ पर पूरे एक साल को 4 सीजन में डिवाइड किया गया है: समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये सीजन का चेंज होना तभी पॉसिबल हो पाती है जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण हमारे अर्थ में दिन और रात होती है, और जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अर्थ पर सीजन चेंज होती है। अब सबसे पहले आप इस फिगर पर ध्यान दें। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिसे अर्थ का रिवोल्यूशन कहा जाता है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं ये ऑर्बिट पूरी तरह सर्किल बनी हुई नहीं होती है, ये एलिप्टिकल फॉर्म में होती है। और साथ में ये भी देख सकते हैं कि अर्थ अपने फिक्स्ड एक्सिस पर झुकी हुई है, यानी कि अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इस दौरान अर्थ चाहे किसी भी प्लेस पर हो, ये पोल से 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट यानी झुकी हुई होती है, जिसे अर्थ का एक्सिस कहा जाता है। इन सारे चीज़ों का सीजन के चेंज होने के पीछे कैसे इंपॉर्टेंस रखती है, आइए देखते हैं। देखिए, सन के रेस्पेक्ट में जब अर्थ इस प्लेस में होती है तो चूंकि अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट अर्थ के बीच 0 डिग्री इक्वेटर लाइन में न पड़कर सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। क्योंकि इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि अर्थ की सदर्न पार्ट सन की तरफ टिल्ट है। अब चूंकि जिस एरिया में सन की डायरेक्ट लाइट पड़ेगी वो एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करेगी, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने एक कैंडल के एग्जाम्पल के साथ देखा था।
अब चूँकि सदर्न पार्ट में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो यहाँ इस वक्त समर सीजन होगी, लेकिन जस्ट इसके ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में सनलाइट बहुत स्लैंटिंग पड़ती है, जिसके वजह से ये एरिया ज़्यादा हीट नहीं हो पाती, इसलिए उस टाइम पे यहाँ विंटर सीजन होती है। उसी तरह जब अर्थ इस प्लेस पर होगी तो चूँकि अर्थ हमेशा अपने फिक्स्ड एक्सिस पर टिल्ट होती है, तो अब नॉर्दर्न पार्ट सन की तरफ टिल्ट होगी और इस सिचुएशन में अब सनलाइट अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। अब इतना तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि सनलाइट डायरेक्ट जिस जगह पड़ेगी उस जगह हमें हीट ज़्यादा फील होती है और उस पार्ट में हमारे अर्थ पर समर सीजन होती है। अब चूँकि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ समर सीजन होगी, लेकिन जस्ट इसके नीचे सदर्न पार्ट पर सनलाइट स्लैंटिंग पड़ने की वजह से यहाँ विंटर सीजन होगी। अब अगर आप इन दोनों सिचुएशन को समझ गए हैं तो इन दोनों सिचुएशन को भी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अर्थ अगर इस प्लेस पर है और सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है, एंड अगेन जब अर्थ इस प्लेस पर है और सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, मतलब कि अर्थ को यहाँ से यहाँ मूव करने के दौरान सनलाइट भी नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सनलाइट इस जगह पड़ रही थी एंड डायरेक्ट से यहाँ पड़ने लगी। अर्थ जैसे जैसे मूव करती है, अर्थ की एक्सिस टिल्ट होने की वजह से सनलाइट भी ऊपर या नीचे शिफ्ट करती है। अब अर्थ का इस जगह से इस जगह मूव करने के दौरान एक प्लेस ऐसा भी आएगा जहां सनलाइट इन दोनों लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच यानी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर पड़ेगी। और ये दो प्लेस ऐसी जगह है जहां अर्थ ईस्ट से वेस्ट और फिर वेस्ट से ईस्ट मूव करने के दौरान पूरे ईयर में 2 बार सनलाइट डायरेक्ट 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ती है। अब देखिए, जब अर्थ यहाँ से यहाँ मूव करती है, इस दौरान नॉर्दर्न पार्ट जहाँ समर सीजन चल रही थी ये विंटर की ओर बढ़ रही है, और सदर्न पार्ट जो कि विंटर सीजन चल रही है ये अब समर सीजन की ओर बढ़ रही है। यानी कि नॉर्दर्न एरिया जो कि गर्म थी वो अब धीरे धीरे कोल्ड होगी, और सदर्न एरिया जो कि ठंड थी वो अब धीरे धीरे हीट जोन की तरफ बढ़ रही है। इसलिए जब अर्थ इस पोजीशन पर आती है तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ऑटम सीजन होती है और सदर्न हेमिस्फीयर पर स्प्रिंग सीजन होती है। हालांकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग ही क्यों होगी, इसके लिए आपको अर्थ की क्लाइमेट को समझना ज़रूरी है, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह जब अर्थ यहाँ से यहाँ मूव करती है तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होती है। Summer solstice. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. जैसा कि हमने देखा कि अर्थ जैसे जैसे मूव करती है, सनलाइट भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ऊपर और नीचे शिफ्ट होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, हमारी अर्थ दिसंबर के समय यहाँ पर होती है जब हमारे यहाँ विंटर सीजन होती है। अब 22 दिसंबर के बाद अर्थ धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन की ओर बढ़ेगी। अब अर्थ जैसे ही स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगी, आप देखेंगे कि मार्च के बाद हमें गर्मी फील होने लगती है। अब 21 ऑफ जून ऐसा दिन होता है जब अर्थ समर सीजन से विंटर सीजन की ओर चलना शुरू करती है। इट मीन्स कि यहाँ से समर सीजन स्टार्ट हुई और ये वो पॉइंट है जब समर सीजन का मैक्सिमम और लास्ट डे होगा। इसके बाद अर्थ विंटर सीजन की ओर चलना शुरू करेगी, यानी कि सन के अकॉर्डिंग 21 ऑफ जून जब डायरेक्ट सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है और सनलाइट का ऊपर जाने के क्रम में ये लास्ट पॉइंट होता है
इस पॉइंट के बाद सनलाइट नीचे आना शुरू करती है। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सबसे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है और इसके ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर पर सबसे लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे होती है। अर्थ की इस पोजीशन को समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, इस वक्त 6 महीने तक कंटिन्यू नॉर्थ पोल पर सनसेट नहीं होती है और कंटिन्यू 6 महीने तक यहाँ दिन ही रहती है। इसके ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में कंटिन्यू 6 महीने तक रात ही रहती है, यहाँ सनराइज नहीं होती। इसका रीज़न ये है, जब अर्थ इस पोजीशन पर रहती है तो अर्थ का टिल्ट होने की वजह से सनलाइट कंप्लीटली नॉर्थ पोल को कवर करती है, वहीं साउथ के पोलर रीजन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। अब जब अर्थ घूमती है तो ये एरिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को जैसे ही पार करती है यहाँ रात हो जाती है, लेकिन पोलर रीजन थोड़ी फ्लैट और छोटी होने की वजह से सनलाइट इस पूरे पोलर रीजन को कवर करती है और यहाँ कोई सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं बन पाती, जिसके कारण यहाँ 6 महीनों तक जब तक सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है रात नहीं होती। हालांकि इस दौरान सनलाइट इतनी स्लैंटिंग पड़ती है कि ये एरिया गर्म नहीं हो पाती है। विंटर सॉलिस्टिस। जस्ट लाइक समर सॉलिस्टिस, अब विंटर सॉलिस्टिस में जब अर्थ ऑटम सीजन से विंटर सीजन की ओर बढ़ती है तो 22 दिसंबर विंटर सीजन का लास्ट डे होता है। इसके बाद अर्थ फिर से स्प्रिंग सीजन की ओर बढ़ना स्टार्ट करती है। 22 सितंबर जब डायरेक्ट सनलाइट सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साल की सबसे शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है एंड इसके ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। इसे विंटर सॉलिस्टिस कहा जाता है। इक्विनॉक्स। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. 21st मार्च एंड 23rd सितंबर को अर्थ इन दो जगह पर होती है जब सनलाइट डायरेक्ट 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ती है। इन दोनों ही दिन को रात और दिन दोनों इक्वल होती है, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। Thus, you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो इस तरह अब आप समझ चुके होंगे कि अर्थ की रोटेशन के कारण दिन और रात होती है, वहीं अर्थ की रेवोल्यूशन के कारण हमारे अर्थ का सीजन चेंज होती है। अब दोस्तों, अगर चैप्टर समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि आपका प्यार हमें जितना मिलेगा उतनी ही हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आप लोगों के लिए इस तरह की डिटेल्स वीडियो लेकर आता रहूँगा।